साल 2042। दुनिया की दो सबसे बड़ी अंतरिक्ष महाशक्तियां अमेरिका और चीन मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की होड़ में थीं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नोवा स्पेस ने अपने ऐतिहासिक मिशन अरेबियन मार्स मिशन के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। इस मिशन में उनका सबसे उन्नत और पूर्णतः स्वचालित लैंडर ओडिसी-1 मंगल पर उतरकर पहली स्थायी बस्ती का ढांचा स्थापित करने वाला था। लॉन्च का दिन था। नोवा स्पेस के कमांड सेंटर में दुनिया भर के पत्रकार और वैज्ञानिक सांसें रोककर बैठे थे। मिशन डायरेक्टर डॉक्टर एमिली शार्प एक अनुभवी एस्ट्रोफिजिसिस्ट थीं, जिनकी पूरी जिंदगी इस पल पर टिकी थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। T10, 9, 8, 0 होते ही ओडिसी-1 लैंडर विशाल रॉकेट के साथ आकाश की ओर दहाड़ता हुआ उठा। सबने राहत की सांस ली। लेकिन 2 मिनट 30 सेकंड बाद जब रॉकेट को अपनी दूसरी स्टेज में अलग होकर लैंडर को आगे बढ़ाना था, तभी एक तीखी अलार्म घंटी बजी। सिस्टम फेलियर, प्रपल्शन एरर। रॉकेट दूसरी स्टेज को अलग नहीं कर पाया। मिशन कंट्रोल में दहशत फैल गई। डॉक्टर शार्प ने चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ? मुख्य इंजीनियर ने कांपते हुए कहा, डॉक्टर, स्टेज सेपरेशन का कोड। उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। लैंडर ओवरलोड हो गया है और वो अपनी ऑर्बिट खो रहा है। लॉन्च को तुरंत अबॉर्ट करना पड़ा। करोड़ों का रॉकेट और ओडिसी-1 लैंडर अटलांटिक महासागर में क्रैश हो गए। ये नोवा स्पेस के इतिहास में सबसे महंगी असफलता थी। पूरा मिशन एक झटके में तबाह। डॉक्टर शार्प के लिए ये व्यक्तिगत हार थी। चीनी प्रतिद्वंदी एजेंसी स्टारलाइट एरो अपनी नई लैंडिंग प्रणाली के साथ पहले ही मंगल की ओर बढ़ रही थी। असफलता के बाद नोवा स्पेस ने 3 महीने के भीतर एक नया लैंडर ओडिसी-2 तैयार किया। इस बार मिशन दांव पर था। कोड की जांच के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोड मास्टर्स और एआई विशेषज्ञों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी पिछली विफलता का मूल कारण नहीं खोज पाया। एमिली शार्प निराशा में थीं। उन्होंने रात में कमांड सेंटर के पास के पार्क में अकेले टहलना शुरू किया। एक रात उन्हें वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया, जो एक पुराने टूटे हुए लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। नाम था अमरदेव। वो भारतीय मूल का था और एक समय नोवा स्पेस के संस्थापक सदस्यों में से एक था। लेकिन 15 साल पहले एक विवादास्पद कोड बग के कारण उसे अपमानित करके निकाल दिया गया था। अमर अब पार्क में बेघर की तरह रहता था, कोड में खोया हुआ। उसे लोग द विस्परिंग कोडर कहते थे, क्योंकि वो अक्सर मशीनी कोड को बुदबुदाता रहता था। डॉक्टर शार्प ने देखा कि अमर ने अपने लैपटॉप पर ओडिसी-1 क्रैश रिपोर्ट का डेटा खोल रखा था। वो उसके पास गई। डॉक्टर अमर, आप यहाँ? अमर ने बिना सिर उठाए कहा, पिछली बार की विफलता स्टेज सेपरेशन कोड में नहीं थी डॉक्टर शार्प, समस्या इनपुट सिग्नल फिल्टर में थी। जब रॉकेट 2 मिनट 30 सेकंड पर पहुंचता है तो अत्यधिक वाइब्रेशन पैदा होती है। आपके फिल्टर ने उस वाइब्रेशन को सुरक्षित डेटा माना और ज़रूरी सेपरेशन सिग्नल को फिल्टर कर दिया। डॉक्टर शार्प स्तब्ध रह गई। कोई भी विशेषज्ञ इस बारीक डेटा विसंगति को नहीं पकड़ पाया था। अमर ने आगे कहा, और इस बार ओडिसी-2 में भी यही बग है। मैंने आपके नए कोड में देखा है। ये बग रेमंड लेक ने 15 साल पहले एक जल्दीबाजी में ठीक करने की कोशिश में डाला था। रेमंड लेक, वही इंजीनियर जिसने अमर को बाहर निकलवाया था। अगले दिन डॉक्टर शार्प ने रेमंड लेक और उनकी टीम को अमर के दावे के बारे में बताया। रेमंड हंसा, एक बेघर पागल आदमी, उसका दावा कि मैंने गलती की, वो हमारे सिस्टम को कभी नहीं समझ सकता। डॉक्टर शार्प ने कहा, मैंने अमर के दावे को क्रॉस चेक किया है। 2 मिनट 30 सेकंड के आसपास के वाइब्रेशन डेटा और आपके इनपुट फिल्टर के बीच एक अजीब विसंगति है। रेमंड, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रेमंड ने विरोध किया, अगर हम मिशन को और रोकते हैं तो चीन हमसे आगे निकल जाएगा। डॉक्टर शार्प ने कड़ा फैसला लिया। वो जानती थीं कि अमर ही उनकी आखिरी उम्मीद है। उन्होंने अमर को कंपनी में वापस आने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अमर ने मना कर दिया। मुझे सम्मान नहीं चाहिए डॉक्टर शार्प, बस मंगल को बचाना है। मुझे अपने कोड से प्यार है। अमर को एक गोपनीय बेसमेंट रूम में लाया गया। वहां उसने ओडिसी-2 के 10 लाख लाइनों के जटिल कोड की जांच शुरू की। वो इस कोड को ऐसे पढ़ रहा था जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो। अध्याय 4, मंगल का कोड। अमर ने 3 दिन में वो कोड ढूंढ निकाला। पकड़ा गया, उसने बुदबुदाया। कोड में एक अल्फा गामा लूप है जो 150 सेकंड पर शुरू होता है। ये लूप वाइब्रेशन डेटा को नॉर्मलाइज करने के बजाय उसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है। पहली बार लैंडर इसी वजह से अलग नहीं हो पाया था।
रेमंड लेक और उनकी टीम को ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि अमर सही था। अल्फा गामा लूप को ठीक करने के लिए उन्होंने तुरंत पैच बनाना शुरू किया, लेकिन लैंडर के लॉन्च में केवल 24 घंटे बचे थे। पैच को अंतरिक्ष में भेजने से पहले लाखों बार टेस्ट करना जरूरी था। हम इतनी जल्दी इतने बड़े कोड पैच को टेस्ट नहीं कर सकते, रेमंड ने घबरा कर कहा। अमर ने शांति से अपने पुराने लैपटॉप को नए सिस्टम से जोड़ा। हमें कोड को बाहर से टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोड को मशीन की तरह सोचना होगा। अमर ने एक नया एल्गोरिदम लिखा, एक सेल्फ वेरीफाइंग कोड। ये कोड मशीन के आंतरिक सिमुलेशन में जाकर खुद ही अल्फा गामा लूप को 10 लाख बार अलग अलग परिस्थितियों में टेस्ट करता। ये एक जोखिम भरा और अभूतपूर्व तरीका था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अमर ने एक बटन दबाया। 10 घंटे बाद सिमुलेशन पूरा हुआ। ग्रीन लाइट, पैच सफल था। अगली सुबह ओडिसी 2 लैंडर का सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। डॉक्टर एमिली शार्प ने सार्वजनिक रूप से अमर देव को धन्यवाद दिया, उन्हें मिशन का द हिडन हीरो बताया। मिशन की सफलता के बाद अमर को नोवा स्पेस में चीफ आर्किटेक्ट ऑफ क्रिटिकल सिस्टम्स का पद दिया गया। रेमंड लेक को हटा दिया गया। मंगल की ओर बढ़ते हुए ओडिसी 2 लैंडर को देखकर डॉक्टर शार्प ने अमर से पूछा, अमर, आप पार्क में बैठकर उस पुराने टूटे हुए लैपटॉप पर करोड़ों डॉलर के मिशन के कोड को कैसे पढ़ लेते थे? अमर ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर, कोड सिर्फ गणित नहीं है, ये भाषा है। मशीनें झूठ नहीं बोलती, हमें बस शांत रहना होता है और वो हमें बता देती हैं कि उन्हें क्या तकलीफ है। अमर की बदौलत नोवा स्पेस ने मंगल की दौड़ जीती। ओडिसी 2 ने सफलतापूर्वक मंगल पर लैंडिंग की और मानवता के लिए एक नया अध्याय खोला।